रात गुजरती जा रही थी। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। हम चौकन्ने होकर हर तरफ देख रहे थे, लेकिन न किसी की मौजूदगी के निशान मिले, न किसी पूजा के। सूरज की किरणें उजाला बनकर फैल चुकी थीं। मंदिर के गुंबद के सामने हम खाली हाथ खड़े थे। क्या हम किसी झूठी कहानी के शिकार हो गए थे? अगर अश्वत्थामा रोज आते हैं तो आज क्यों नहीं आए? गांव वालों से हमने यही सवाल पूछा तो गांव वालों ने कहा, वो दिव्यात्मा हैं, उन्हें देखना है तो उनके ही रूप में देखना होगा। रात में लाइट और कैमरा लगाकर नहीं, अंधेरे में इंतजार करना पड़ेगा। अगर मन सच्चा रहा तो जरूर दिखेंगे। बात थोड़ी हजम नहीं हुई। फिर सोचा एक बार और परखने में क्या हर्ज है, शायद कहानी को एक निर्णायक मोड़ मिल जाए। ये सोचकर हम रात होने का इंतजार करने लगे। हम चलकर इंतज़ार करते हैं। आज ना तो मैंने कोई गोप्रो कैमरा लगाया है, ना ही हमने कहीं बाहर या अंदर कोई अतिरिक्त लाइट लगाई है। बिल्कुल अंधेरे में बैठकर हम आज देखने वाले हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि आप अगर इस तरीके से लाइट लेकर जाएंगे, ऐसे आप कई जगह कैमरा लगाएंगे तो ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि आप अंधेरे में खुद जाकर बैठिए, किसी कैमरे के भरोसे मत रहिए। तो हमने ये तय किया कि हम गोप्रो कैमरे के भरोसे या किसी भी कैमरे के भरोसे नहीं रहेंगे। हम वैसे ही बैठकर देखेंगे कि क्या कुछ दिखता है। बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ऐसे ही रहेंगे। बंद कर दो इसको, उस लाइट को भी बंद कर दो, उस लाइट को भी बंद करो। अंधेरे में रहना घातक हो सकता है, कहीं से भी सांप बिच्छू निकल सकते थे, लेकिन इसके बिना कहानी का अंत कैसे होता? हम चुपचाप एक जगह बैठे रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त हो गया है। रात के अभी 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा है। किसी भी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मंदिर की बनावट हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली थी। इस शिवधाम का केवल ऊपरी हिस्सा धरती से बाहर है, बाकी हिस्सा अभी भी रेत में दबा है। हम गर्भगृह में थे, जो जमीन से करीब 5 फीट नीचे था। जल्द ही इसका असर भी दिखने लगा। ये बहुत गर्मी सी नहीं हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गर्मी सी हो रही है? घुटन तो हो रही है थोड़ी। मुझे लग रहा है कि हम नीचे हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? कल रात हम कई बार बाहर निकले थे, अंदर लाइट भी जली थी, शायद इसकी वजह से घुटन महसूस नहीं हुई। लेकिन आज हम लगातार अंदर बैठे थे। अंधेरे की वजह से घबराहट भी हो रही थी। अब तो सांस लेना दूभर हो चुका था। घुटन अब बहुत तेज हो रही है, सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। अब बाहर चलकर बैठना पड़ेगा। चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। आ जाओ।
बाहर निकलने पर हमें थोड़ी राहत मिली। बेकाबू धड़कनों और बेचैनी को काबू करने में काफी वक्त लग गया। अंदर जाने के ख्याल से ही दिल घबरा रहा था, लिहाजा बाहर बैठकर खुद को शांत करने लगे। कुछ देर बाद राहत महसूस हुई। फिर हम मंदिर में अंदर गए। ये कितनी देरी हुई? पहले शिवलिंग वाली जगह को देखा। वहां जल चढ़ाने या पूजा करने का कोई निशान नहीं था। तो अचानक ही कुछ देर पहले गया था जैसे लग रहा है, पता नहीं कब गए थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है।